पर मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। फरीदाबाद के गांव सिकरोना स्थित एक स्कूल में महिला टीचर की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। 31 साल की एक टीचर की स्कूल परिसर के भीतर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पलवल के लावलपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद सवाल बरकरार है कि आखिर स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में आरोपी हथियार लेकर कैसे पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के गांव सिकरोना में शिक्षा के मंदिर को अपराधी ने खौफ के मैदान में बदल दिया। 31 वर्षीय महिला टीचर स्कूल में अपनी ड्यूटी पर थी, तभी मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक स्कूल परिसर में दाखिल हुआ। आरोपी ने महिला की गर्दन पर करीब 50 से 20 बार चाकू से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी गयी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी। वहां से वो पहले से उसे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। तो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसके बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था। उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच तलाश शुरू की। कई घंटों की इस तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को पलवल के लावलपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी वजह सामने आ सके। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्कूल की सुरक्षा फेल। आखिर स्कूल परिसर में कोई व्यक्ति हथियार लेकर कैसे पहुंच गया? क्या स्कूल में प्रवेश करने वालों की कोई जांच नहीं होती? क्या सुरक्षा गार्ड, विजिटर रजिस्टर और निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? पुलिस ने इन सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्कूल जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले परिसरों में सुरक्षा इंतजाम कितने मजबूत है और लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? आम लोग अब क्या सुरक्षित नहीं रह गए हैं? अगर कोई आरोपी हथियार लेकर स्कूल में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर सकता है, तो बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर मंथन की जरूरत है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आरोपी से होने वाले खुलासों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, ऐसे में अब आम लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले के बाद से एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अगर ये व्यक्ति इस स्कूल में जाता है तो क्या उसे किसी ने नहीं रोका? अगर उसके पास चाकू था तो क्या उसकी चेकिंग नहीं हुई? इस स्कूल में भी एक सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक टीचर के साथ जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, और भी जो मासूम बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं उनकी सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और इस वारदात के बाद से उन सभी स्कूल के बच्चों के जो माता पिता होंगे, वाकई उनके दिल में भी ये डर जरूर होगा कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो सेफ हैं या फिर नहीं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये वही आरोपी है जिसने उस टीचर महिला की हत्या की। स्कूल में जाकर उसको बुलाया और उसके बाद चाकू से उसके ऊपर वार किए, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। और कड़ी मशक्कत के बाद लगातार जांच पड़ताल पुलिस ने की। उसके बाद उसे पलवल के लावलपुर रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अब गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई है, उन्होंने ये बताया है कि 2 साल से ये संपर्क में था महिला के, लेकिन महिला इस आरोपी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती थी। अब जबरदस्ती अगर किसी महिला के पीछे इस तरीके से ये आरोपी पड़ा है तो वाकई ऐसे लोगों की मानसिकता पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो महिला है ये पहले से विवाहिता है, 2 बच्चे भी हैं,
उसके बावजूद आप किसी ऐसी महिला के पीछे पड़े हो और वो महिला आपसे बात तक नहीं करना चाह रही। अब क्या कुछ ये पूरी घटनाक्रम रही है। यशपाल सिंह, पुलिस प्रवक्ता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, आपने देखा कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम अभी तक हुआ है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, और जो बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी है इस महिला को पहले से ही यानी कि 2 साल से जानता था, क्या निकल कर आ रहा है पूरी घटना का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये घटना कल 3 अगस्त सुबह लगभग 9:30 बजे के बीच की घटना है, जो सिखौना गांव में हुई थी। तो एक युवक ने बड़ी बेरहमी से एक युवती को, महिला को चाकू से गोंदकर उसकी हत्या कर दी। तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, घटनाक्रम में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 2 घंटे के अंदर ही हमने इसको काबू कर लिया था। और जो उसकी पूछताछ में सामने आया कि जो मृतका थी, ये उसके गांव से कोर्ट का रहने वाला है। उसके गांव में ये पहले पढ़ाती थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और तभी इनकी जानकारी हुई थी, तभी से इनकी बातचीत आपस में होती थी। और महिला ने इसको अपने से बात करने से मना कर दिया था, उसने मिलना जुलना बंद कर दिया था। इसने इसको बार बार उसको वो कह रहा था मैं आपसे मिलूंगा, तो महिला ने इसको कहा था कि आपके साथ में कार्रवाई करवाऊंगी। तो इसी क्रम की सकते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल। तो क्या स्कूल की जो बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आएगी कि ऐसा व्यक्ति स्कूल के अंदर एंटर होता है और वो उस महिला से मिलने के लिए कहता है, तो क्या इसको भी जांच के दायरे में लिया गया है स्कूल की, अगर हम बात करें? जी, हम अनुसंधान कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई फैक्ट ऐसा आता है तो उसको भी हम इसमें करते हैं। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया यशपाल जी, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी। तो देखिए, 2 वर्ष पहले से ही ये आरोपी इस मृतक महिला को जानता था, लेकिन जबरदस्ती उससे बात करना चाह रहा था। जानकारी में अब ये भी सामने आया कि महिला बात करना नहीं चाह रही थी।